नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आपका कुंदन जी इस पे स्वागत करता हूं। आइए आज बीपीएससी को लेकर हम एक छोटा सा रणनीति लेकर के आए हैं कि बीपीएससी पीटी जो 2 बार 3 बार 4 बार से जो बच्चे कुछ नंबर से 2 नंबर से 2 से 5 नंबर के बीच रह जा रहे हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा बीपीएससी का पीटी, तो उनको आखिर के समय में क्या करना चाहिए उस पर एक हम छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जो काफी कारगर है आपके लिए होगा। जैसे हमने लिखा है टॉपिक में कि 4 सब्जेक्ट और बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कैसे करें। ये कोई हवा हवाई नहीं है, चूंकि ये प्रमाण है। हिस्ट्री माफ कीजिएगा, बीपीएससी पीटी का आपने एग्जाम अगर दिया है तो आप देखे होंगे क्वेश्चन का क्या संख्या रहता है। जैसे हिस्ट्री का अगर हम लेते हैं तो 35 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। 32-35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। साइंस से आपका 30 क्वेश्चन फिक्स रहता है, इधर जो रेगुलर मोड उसका बना हुआ है। करेंट अफेयर का अगर आते हैं तो 30 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि 30 क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें बिहार को अगर ले ले तो और बढ़ भी जाता है, यहाँ पे आपका 37 क्वेश्चन 38-40 के आसपास भी चला जाता है। और उसी तरह से बिहार का ले ले, अगर बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको मिला के तो मिनिमम कितना भी कम अगर देता है तो 15 क्वेश्चन आपका देता है। अगर इन सबका हम ऐड करें तो यहां से आप अगर 35, 30 और 30 हो जाएगा आपका 60 और 35, 60 और 35 95, और 95 और 15 कितना हो जाएगा 110। 110 मार्क्स यहां से आप गेन कर सकते हैं। तो 110 में हम ये नहीं कह रहे कि आप 110 में 110 लेकर के आ जाइएगा, या किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होता है फुल मार्क्स लाना जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें। तो इसमें हम मिनिमम क्या ला सकते हैं जिसमें हम हमारा क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें हम। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री में अगर आपका 35 क्वेश्चन पूछता है तो 35 में हम अगर अच्छे से पढ़े हैं, और पढ़ने का भी मैं बता दे रहा हूं कि अभी जो लास्ट समय बचा हुआ है आपका, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस, घटना चक्र पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूंकि अब थ्योरी पढ़ने का, बुक पढ़ने का, अलग अलग किताबें पढ़ने का समय नहीं बच गया है, तो आप जितना ज्यादा घटना चक्र का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो प्रयास कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में आपको कम से कम अगर 35 क्वेश्चन पूछता है तो 30 मार्क्स यहां से आपको लाना ही होगा एनी हाउ, और आ भी सकता है। हिस्ट्री में 30 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। साइंस का अगर बात करें तो साइंस अभी कुछ 1-2 एग्जाम से, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अगर आप इसमें, आपको एक चीज करना है कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। बिल्कुल घटना चक्र तो कर ही रहे होंगे, एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। लास्ट के समय में अगर आपने पढ़ा होगा तो अंडरलाइन किया हुआ होगा, आप उसको बार बार रिवीजन कर जाइए। और एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो क्लास 8 से मिनिमम 10 तक, 8, 9 और 10 क्लास का आपको साइंस पढ़ना होगा एनसीईआरटी। और इसमें 30 में अगर मान लीजिए कि बहुत कम हम लाते हैं तो 24 to 25 मार्क्स लाना होगा आपको। करेंट अफेयर का बात करें तो करेंट अफेयर ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी ज्यादा भी अगर बिहार का इसमें ऐड कर दिया जाए तो ज्यादा भी पूछा जाता है। तो करेंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको एक मैगजीन पेपर जो आपका प्रतियोगिता दर्पण, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं पीडी का प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। हर मंथ का मैगजीन अगर आप ले रहे हैं, तो नहीं भी लिए हैं तो कम से कम 1 से 2 चैनल फॉलो कीजिए, 1 से 2 चैनल फॉलो कीजिए यूट्यूब का। और प्लस जो भी आप पढ़ रहे हैं, या तो आप स्पीडी पढ़ रहे हैं, या फिर आप एडुटेरिया पढ़ रहे हैं, चूंकि बहुत बच्चे एडुटेरिया फॉलो करते हैं बीपीएससी के लिए। तो 1-2 मैगजीन और फिर 1-2 यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको सही लगे कि हाँ हमारा यहाँ पे अच्छा तैयारी चल रहा है। और अगर पीडी है तो वेरी बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हर मंथ का अगर आप मैगजीन पीडी कर ले रहे प्रतियोगिता दर्पण, तो अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे करना है। और दोनों चीज से करना है, 2 चैनल से और 2 मैगजीन से। चूंकि इतना आसान करेंट अफेयर नहीं पूछता है बीपीएससी। कुछ क्वेश्चन होते हैं आसान, लेकिन आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाने वाला होता है। तो इसमें आप अगर इतना कर लेते हैं, अभी के समय में 1 महीना समय है, एडुटेरिया आराम से खत्म हो जाएगा, स्पीडी भी खत्म हो जाएगा, और वीडियो को आप बढ़ा करके भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके। तो 12 महीने का अगर वीडियो लेकर के चलते हैं तो आपको 12 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 बार 3 बार कर लीजिए उसको। और इसमें कोशिश कीजिए कम से कम 25 मार्क्स लाने का, कम से कम 25 मार्क्स।
और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15, 18, 17 इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको 15 में 12 नंबर लाने होंगे। ये हो गया आपका 4 सब्जेक्ट। और इसका अगर राउंड ऑफ देखिए कितना नंबर आता है ऐड करने के बाद, तो 10 और 2 12 हो गया, 1 बचा, और उसके बाद 3 2 5, 2 7, 1 8 और 1 9। यहां से आप 92 मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी 90 के अराउंड में, 90 मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हैं। अब बचा आपका, अगर जनरल का हम लेकर के चलते हैं, जनरल कैंडिडेट का, तो अभी अगर कट ऑफ जाता है तो आप 110 के आसपास रखिए, 110 से ऊपर नहीं जाने वाला है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि 110 से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और बाकी जो भी है उसमें आपका SC ST है, OBC है, ABC है, जो भी है उनका और नीचे रहने वाला है। तो इस 110 लाने के लिए हमको इस 4 सब्जेक्ट पर कमांड करना ही होगा। और लास्ट के टाइम में मैं आपको बोलूं तो साइंस NCERT कंप्लीट किया जा सकता है, हिस्ट्री का घटना चक्र पढ़ा जा सकता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सेट लगाइए। करंट अफेयर PD पढ़ रहे तो अति उत्तम, नहीं तो बता दिया कि एडुटेरिया और SPD को भी पढ़ा जा सकता है, 1 महीना में 2 बार आराम से पढ़ ले सकते हैं आप। और बिहार का आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, अगर सब्जेक्टिव पढ़ लिया है तो, या इसका इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है इससे पढ़ सकते हैं, या फिर इसका एक और बुक आता है आपका, उसका कौन सा बुक है बिहार का, नैनो करके कोई बुक आता है, आप देख लीजिएगा, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो इम्तियाज अहमद बेस्ट है, या फिर KBC नैनो, हाँ देखिए क्या है, KBC नैनो, इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट पे तो आपको कमांड करना ही करना है, और यहां से आप 92 या 90 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी बचा सब्जेक्ट जो है आपका, बाकी आपका बच जाता है ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद आपका बच जाता है इकोनॉमिक्स। तो इन सारे सब्जेक्ट में अगर ज्योग्राफी से, इसमें भी 10 से 12 प्रश्न रहते हैं आपके, पॉलिटी में 10 से 12 प्रश्न रहते हैं, मैथ्स में 10 प्रश्न रहता है, और इकोनॉमिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन आपका रहता है। अगर इधर से मिनिमम मार्क्स भी अगर हम गेन करते हैं तो इधर से 5 लेकर ही चलते हैं, तो 5 5 5, और यहाँ इकोनॉमिक्स में अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन टफ है, अगर 3 भी लेके चलते हैं, 8 में अगर हमसे 3 भी बना, बाकी में हम 5 तो बना सकते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन अभी थोड़ा लेवल बढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है और इतना हम कर ही सकते हैं। तो पॉलिटी में 50% मार्क्स लाया जा सकता है, और ज्योग्राफी में भी लाया जा सकता है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके रहता है। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो 15 और 3 18 मार्क्स आते हैं। अब इसी 18 मार्क्स को इधर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 9 1 10 और 1 11, आपके पूरे 110 मार्क्स आ रहे हैं। मिनिमम मैं लेकर के चल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में 10 बनाते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी में अगर 12 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो 20 में 18 भी करते हैं, 15 भी करते हैं। तो आपका एक एवरेज लेकर के चल रहा हूं कि जो एवरेज स्टूडेंट भी है उसका भी कैसे क्वालिफाई इसमें कर सकता है। तो आपको बस इन 4 सब्जेक्ट पे बिल्कुल अभी से फोकस कर दीजिए। हिस्ट्री का घटना चक्र जो नया वाला है उसको अब बार रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट में आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, साथ साथ सेपरेट इधर आप करते रहिए। साइंस का NCERT फॉलो कीजिए, घटना चक्र के साथ में कीजिए, बहुत बेहतर होगा। करंट अफेयर का मैंने बताया, और बिहार का, ये दोनों बुक में से किसी से कीजिए और फिर सेट प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े आसानी से, कठिनाइयां तो है लेकिन थोड़े आसानी से अगर इन चीजों को अंतिम समय में घबरा कर नहीं, आराम से अगर हम सोच कर एक सही रणनीति के साथ इसको पढ़े तो किस तरह से इसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो 2 महीने 4 महीने पहले से शुरू किए हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ढंग से तैयारी करके इसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे, और इन 4 सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए और एग्जाम का बेहतर तैयारी कीजिए। बाकी हिस्ट्री का मैं भी पर डे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे जुड़े हुए, उनसे जो टच क्वेश्चन है या फिर जो पूछे जाने की संभावना है जिन प्रश्नों की, वैसे प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा हर एक चैप्टर का, जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर का, और एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन नहीं, एक चैप्टर से कम 100 से 150 क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं। और जो बड़ा चैप्टर है उससे 500 भी आपका क्वेश्चन चला जाएगा। और मेरा वादा है कि एग्जाम से पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मिडाइवल से और एंशिएंट से बहुत कम संख्या रहता है प्रश्नों का हिस्ट्री में। अगर देखे तो अगर मिडाइवल बहुत ज्यादा पूछता है तो 5 क्वेश्चन, और एंशिएंट बहुत पूछता है तो 2 से 3 क्वेश्चन।
लेकिन इतना भी अभी नहीं आ रहा पिछले 1-2 एग्जाम से। तो हिस्ट्री का यहाँ से भी आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल से, और बाकी मैंने जो आपको बताया उसको फॉलो कीजिए, बेहतर मुकाम हासिल कीजिए, सक्सेस पाइए इसमें, और एक सही रणनीति के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। डेली का अपना एक रूटीन रखिए कि हाँ इतना समय मुझे पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम देना है, और इसी तरह से अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।